हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है M2 नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो आज अपन बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आज 8 अगस्त को रिलीज हुई है। पूरे नोटिफिकेशन के बारे में अपन क्विकली डिस्कशन कर लेते हैं कि टोटल पोस्ट क्या है, इसके अलावा और ऑफिशियली इसकी डेट्स क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम कब तक देखने को मिल सकता है, इन सभी के बारे में डिटेल से अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉर्मली जो पोस्ट रहने वाली है और डेट्स रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। जो आरआरबी के फॉर्म जो नॉर्मली स्टार्ट होंगे वो 17 अगस्त से देखने को मिलेंगे और 16 सितंबर तक देखने को मिल सकते हैं। कुछ मॉडिफिकेशन विंडो की बात करेंगे तो 17 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक ये नॉर्मली मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। यानी ओपनिंग डेट यानी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी 17 अगस्त से नॉर्मली देखने को मिलेंगे, यानी 16 सितंबर तक ये देखने को मिल सकता है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करेंगे तो नॉर्मली यहाँ पे देखो पोस्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है सेकंड नंबर पे लेवल जो रहने वाला है वो 44,900 यानी 44,900 रुपीज़ यहाँ पे बेसिक पे रहेगा। इसके साथ में अदर अलाउंस भी रहेंगे इंक्लूड होके, यानी 75 प्लस आपको देखने को मिलेगी पेमेंट। इसके अलावा अगर बात करेंगे C1 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर ये पोस्ट है। एज लिमिट 20 ईयर से लेके 43 ईयर तक एज लिमिट है, यानी अच्छी खासी एज लिमिट दे रखी है। जिनकी नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते 33 ईयर के बाद में, यहाँ 43 ईयर तक दे रखी है एज। बात करेंगे पोस्ट भी अच्छी खासी है, 713 पोस्ट यानी 713 पोस्ट यहाँ पे देखने को आपको मिलने वाली है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखे हैं, अलग अलग जोन वाइज ये पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, यानी CBT फॉर्म या नॉर्मली आपका पैटर्न रहने वाला है। इसके अलावा एज लिमिट 125 तक ये नॉर्मली आपको देखने को मिल सकती है। जो नॉर्मली आपका सिलेक्शन कैटेगरी है जो नॉर्मली होगा CBT बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट और सारी अपन ने चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन कर लिए। बाकी चीज़ों के बारे में अपन देख लेते हैं। फॉर्म फीस के बारे में अपन बात कर लेते हैं। जो फॉर्म फीस रहने वाली है, जैसे आपका नॉर्मली जनरल के लिए और OBC के लिए नॉर्मली आपका कितना रह सकता है 500 रुपीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा CBT एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। अगर बात करें SC ST फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन बाकी सभी के लिए नॉर्मली जो पेमेंट रहने वाला है वो 250 रुपीज़ आपका देखने को मिलेगा। जो नॉर्मली जैसे 500 रुपीज़ है तो 400 रुपीज़ रिफंड हो जाएंगे आफ्टर अपियरिंग इन CBT एग्ज़ाम। अगर 250 रुपीज़ है तो 250 पूरे के पूरे रिफंड हो जाएंगे आफ्टर CBT एग्ज़ाम। यानी एक्चुअल की बात करेंगे तो जनरल OBC के लिए 100 रुपये फीस है, SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी ऑफ और EBC क्लास के लिए नॉर्मली कोई भी फीस नहीं है। यानी एक बार फीस पेमेंट करनी है, एग्ज़ाम अपियर होने के बाद में वापस से रिफंड वो भी हो जाएगी, आपको देखने को मिलेगा। आगे अपन बात करते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग। जो सिलेबस इसके अंदर रहने वाला है टोटल अगर बात करेंगे 100 क्वेश्चंस आएंगे। प्रोफेशनल एबिलिटीज़ यानी 70 नंबर के क्वेश्चंस है, 70 मार्क वहाँ पे देखने को मिलेंगे। 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स देखने को मिलेंगे। प्रोफेशनल एबिलिटी का मीनिंग हो गया जो नॉर्मली अपने नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड 70 आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 70 नंबर देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चंस 10 नंबर। जनरल अर्थमेटिक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर 10 नंबर और आपके मार्क्स भी 10 नंबर। और जनरल साइंस के अंदर क्वेश्चन 10 नंबर और मार्क्स भी 10 नंबर। यानी टोटल की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन है, जिसके अंदर 70 क्वेश्चन नर्सिंग से रिलेटेड, 30 क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने वाले हैं। बाकी बात करें यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन का एक मेथड दे रखा है, यानी जो पेपर्स होंगे अलग अलग रीजन्स के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे आपका भोपाल, अजमेर, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, आपका जम्मू के अंदर, कोलकाता के अंदर, तो सभी का नॉर्मली ये सिनारियो देखने को मिल सकता है कि कुछ एग्ज़ाम क्या होंगे अलग अलग शिफ्ट में देखने को मिलेंगे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में। तो वहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन पैटर्न भी यहाँ पे बता रखा है कि इतना नॉर्मलाइजेशन पैटर्न रहने वाला है।
ये कुछ नॉर्मली आपकी साइट्स है जहाँ पे आप नॉर्मली जाके नॉर्मली क्या कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये साइट्स जो दे रखी है यही नॉर्मली आपकी रीजन है जहाँ पे नॉर्मली आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का आपको नॉर्मली आपकी वैकेंसीज रहने वाली, जैसे अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता और बाकी जो रीजन्स है सिलीगुड़ी, रांची, सिकंदराबाद, यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट देखने को मिलेगी। तो ऑफिशियली साइट भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। यार किसी पर्सन को अगर ये पूरी पीडीएफ चाहिए जिसके पास अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, इसके अलावा व्हाट्सएप का भी हमने लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगी पीडीएफ और रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बाकी अपन बात करते हैं कुछ इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट, पे लेवल 7 है, 44,900, इसके अंदर बेसिक पे प्लस अलाउंसेज देखने को मिलेंगे। लोअर एज 20 ईयर, अपर एज लिमिट 43 ईयर है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो जीएनएम जो पर्सन है, साथ में आईएनसी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन है उसका, तो नॉर्मली वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। यानी जीएनएम हो या आप नॉर्मली क्या हो, बीएससी नर्सिंग हो, तो आप एलिजिबल हो किसी चीज़ के लिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए। कोई भी एक्सपीरियंस की यहाँ पे कोई भी नीड नहीं दे रखी है, तो एक्सपीरियंस की यहाँ पे आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका नॉर्मली बहुत इम्पोर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि जीएनएम के साथ में हमेशा 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी नॉर्मली एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीएनएम के स्टूडेंट के रिगार्डिंग से। ये बीएससी नर्सिंग नॉर्मल है, जो बाकी एग्जामिनेशन के अंदर रहता है वही सेम सिनारियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी बात करते हैं नॉर्मली, अगर बात करेंगे तो ये कुछ आपकी नॉर्मली रीजन वाइज पोस्ट है, अलग अलग रीजन्स के अंदर आपकी अलग अलग पोस्ट देखने को मिल रही है, सभी के अंदर रीजन्स वाइज ये आपकी पोस्ट रहने वाली है। बाकी बात करेंगे सिलेबस के रिगार्डिंग। जो सिलेबस रहेगा वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के रिगार्डिंग जो प्रोफेशनल से रिलेटेड है, यानी जो 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी ऑल ओवर जो नर्सिंग सब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे यहाँ पे आपके इंक्लूडेड रहने वाले हैं। इसके अलावा अपन बात करेंगे अदर सब्जेक्ट का, जो नॉर्मली ये कुछ सिनारियो दे रखा है कि इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे जनरल अर्थमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के कुछ ये टॉपिक्स दे रखे हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। तो ये थी आपकी इम्पोर्टेंट डिटेल किसके रिगार्डिंग, आपके आरआरबी के रिगार्डिंग, जो आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट है उसके रिगार्डिंग ये क्या थी, कुछ आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पूरे नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सअप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और अदर वैकेंसी की भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये था आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो जो नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा ये हमारा नया चैनल है M2 नर्सिंग क्लासेज के रिगार्डिंग, तो नॉर्मली हम डेली यहाँ पे MCQ क्लास लेके आएंगे। इसके अलावा क्रैश कोर्स, थ्योरी क्लास भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है बहुत जल्द। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।